तो हेलो गाइस, देखिए लगभग कलर आ चुका है। इनसे ऊपर और हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं और कुछ ही दिनों पे इनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। बल्कि गांव वालों ने तो शुरू कर दी है हार्वेस्ट करना। कहीं ना कहीं नेचुरल कलर है ये। कईयों ने काफ़ी दवाई का इस्तेमाल किया कि नेचुरल कलर है इसका। शाइनिंग उतना खास लग नहीं रहा जितना होना चाहिए था। अभी भी टाइम तो है अभी हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने 21-22 तारीख को हार्वेस्ट किया था। अभी हो चुकी है 18, तो अभी शायद 22-25 के बीच ही हार्वेस्ट करेंगे। तब तक कलर आने की इसमें संभावना है। तो इस बार भले फसल कम है, होता ही सेब के साथ ये है कि एक साल को छोड़कर फसल होती है। और छोटे पौधों में इस बार भी ठीक है फसल, पर रेदर देन कम्पेयर टू द बड़े पौधों में किसी में पर कोई पौधा एकदम खाली है। ऐसा है कि यदि मिक्स क्रॉप रहती है तो सही रहता है। पिछली बार के मुकाबले इस बार जो आपका क्रॉप का जो रेशियो है 800 पेटियाँ हुई थी इस बार, तो 250-300 भी हुई थी इस बार, तो 250-300 भी बन जाती। ये पौधा ये तो एकदम लदालद हो रखा है। इतनी हैवी क्रॉप भी नहीं होनी चाहिए। देखिए करने से साइज़ का बढ़ जाता। देखिए क्रॉप हार्वेस्टिंग का सीज़न ऐसा है, फार्मर को कहीं ना कहीं खुशी भी होती है और दुख भी लगता है। जब निकल जाती है उसके बाद जो आपका बगीचा एकदम सूना सा नज़र आता है। अभी देखिए कितना प्यारा लगता है जब तक फल फ्रूट्स रहते हैं, जब तक बाग में फल रहते हैं तब तक अच्छा लगता है और घूमने का दिल भी करता है। पर जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद एकदम सूना सा पड़ जाता है। होता ही है कि देखिए लगाव सा हो जाता है। लास्ट के 2-3 महीने तो वैसे जाते हैं। एक जो किसान है, जो फार्मर है, तो बहुत क्लोज से जुड़ा रहता है अपने बगीचे से। तो साल भर का जो वर्क होता है उसको रिज़ल्ट मिलने वाला होता है। तो देखिए ये है मार्केट में जाने के लिए। इस बार वैसे भी हाइट में सेब जितने हैं तो ओले पड़े हैं, लो हाइट के में सेब इस बार कम है। तो इस बार जो मंडी है बहुत हाई जा रही है इस बार मंडी, और हाई भी जानी चाहिए। और होता है कि मंडी और बाज़ार का तो वही है कि डिमांड एंड सप्लाई पर कार्य करती है। यदि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली आपके रेट हाई होंगे। सेम वही सी बार हो रहा है, क्योंकि रेट इसी पर निर्भर है कि भाई हाइट में इस बार सेब नहीं है और लो हाइट में है तो वो कम है, और हाइट में जो है तो वो ओले की मार है उसमें, तो इसीलिए उनको रेट हाई जा रहे हैं। लेकिन माने हाफ बॉक्स ही 2000 का इस बार जा रहा है। हाफ बॉक्स पियर जो नाशपाती जिसको कोई पिछले साल तक कोई पूछता नहीं था, वो भी इस बार 2-2 हज़ार तक वो जा रही है। तो चलो कहीं ना कहीं बागवान के लिए राहत है जो मेहनत करता है। कम होने के बाद उसकी जो साल भर की मेहनत है, और दवाई का जो एक्सपेंसेस है बहुत है भाई। दवाई में तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस है, यकीनन मानो। आप लोगों को लगता होगा कि यार इनके पास तो सेब है, इनके तो मज़े है, पैसे है, पर यकीनन मानो एक नॉर्मल बागवान यदि स्प्रे करता है अपने बगीचे में तो उसका एक बार का स्प्रे का जो एक्सपेंसेस है दवाई का लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये कम से कम इतना आ जाता है उसके एक्सपेंसेस। तो सोचो साल भर में उसे कितनी बार उसको स्प्रे करने होती है। और ख़ासकर जब तक सेटिंग हो जाती है, फ्लोरिंग के बाद का जो पीरियड रहता है उसमें तो बहुत क्रूशियल टाइम रहता है, और आपको ऐसी दवाइयाँ डालनी होती है जो एक्सपेंसिव होती है और ख़र्चा बढ़ जाता है। तो यदि साल भर का यदि दवाई का देखें तो कम से कम 70-80 हज़ार तक तो, या 60 हज़ार तक तो खर्चा दवाई का आता है। फिर आपके पास उसके बाद जब आप हार्वेस्टिंग करोगे तो पेटियाँ हैं लगभग लगा दो आपकी आता है। यदि किसकी लेबर सब जोड़कर, और जो लेबर है आजकल तो वही पूछो मत, खाना पीना सब मालिक का, सब भी 7-8 सौ रुपये पर डे। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाता है। बस नाम मात्र के लिए है कि भाई हाँ सेब है, पर चलिए जैसा भी है। देखिए
घूम रहा हूँ। इस बगीचे में थोड़ी फसल है बस, बाकी दूसरे बगीचे में जो है उसमें रॉयल है, और रॉयल में बड़े पेड़ है तो उसमें बहुत कम फसल है। तो इस बार अनुमानित इतनी है कि 200 से 250 पेटियाँ बन जाए, वही काफ़ी है। चलिए मिलते हैं।